कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अभी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, बहुत सारे आपने तरीके अपना लिए हों और अंत में एक छोटा सा साधारण तरीका ये आपके काम आ गया हो। आप उलझे पड़े हैं कि ये कैसे होगा, पता नहीं कौन कौन सी तरकीबें लगाई हैं, लेकिन अंत में एक छोटा सा आसान साधारण सा तरीका ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारे मोड़ आएंगे जहां पे आपको बहुत सारी तकलीफें और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उनका सॉल्यूशंस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, बहुत ही कैसे कैसे जिसमें आपको बहुत जान लग जाती है, तो ध्यान से देखिएगा उस प्रॉब्लम को, ध्यान से। क्या पता उसका सॉल्यूशन बहुत ही सरल, बहुत ही आसान हो। एक समय की बात है, एक इंसान गाड़ी से कहीं पे जा रहा था। जाते जाते अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने गाड़ी अपनी साइड में लगाई। साइड में लगा के उसने देखा कि अच्छा ये हुआ क्या है, या ना अचानक अजीब सी आवाज कैसे आ रही है। वो गाड़ी से उतरा, उसने गाड़ी का चारों तरफ चक्कर लगाया, तो उसने जब ध्यान दिया तो उसके होश उड़ गए। एक टायर के चारों स्क्रू गिर चुके थे और उसका टायर बबलिंग कर रहा था, ऐसे ऐसे हिल रहा था। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान मैं बच गया, ये आपकी कृपा थी, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता। तो वो वहां से आसपास देखा तो उसने वहां पे एक गांव लिखा। उसने सोचा चलो गांव में कुछ लोग होंगे जो मेरी मदद करेंगे इस टायर को लगाने में। उस गांव में गया तो उसने एक किसान से पूछा कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है जो मेरी मदद कर सकता है। उसने कहा जी मैं तो गरीब आदमी हूं, आप वहां पे जाइए, वो लोग शायद आपकी मदद करेंगे। वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे और उस इंसान ने कहा चलो देखता हूं, शायद कुछ लोग मेरी मदद कर सके। वहां पे गया तो सब लोगों ने कहा नहीं, यहाँ पे आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, वहां पे चलिए, वहां पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ वो पागल खाना जरूर है, लेकिन वो वहां पे डॉक्टर है जो बहुत समझदार है, वो शायद आपकी कुछ मदद कर सके इस काम में। शायद उनके पास कुछ टूल्स भी हो सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे। इस पर वो इंसान वहां पागल खाने की तरफ चल दिया। जाते ही वहां पे उस बहुत देखा इधर उधर, उसको डॉक्टर कहीं भी नजर नहीं आया। तभी एक इंसान वहां पे कोट पहन के आता है, तो पूछता है हाँ भाई साहब क्या प्रॉब्लम है आपको। तो कहता है यार एक्चुअली क्या है कि मेरी जो गाड़ी है इसके चारों पहिए है ना, इसके चारों नट एक पहिए के गिर चुके हैं, तो अब इसका सोल्यूशन मेरे को मिल नहीं रहा है। मेरे पास अब चारों कहाँ से लाऊं मैं स्क्रू। तो डॉक्टर कहता है कि मेरे पास सोल्यूशन है, मेरे पास सोल्यूशन है। तभी वहां से कुछ वार्ड बॉयज दौड़ के आते हैं कि अरे ये तो पागल इंसान है, आप कहाँ पे इसके चक्कर में पड़ गए, ये तो डॉक्टर के कपड़े चुरा के दौड़ गया था। वो आदमी सोचता है यार मैं कहाँ पे फंस गया हूँ, कहाँ पे फंस गया हूं मैं। लेकिन बार बार वो पागल चिल्ला के कह रहा था मेरे पास इसका सोल्यूशन है, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। उस इंसान उसको छोड़ के आगे चला गया। वहां पे कहीं और पे गया, वहां पे कोई और इंसान मिला, उसने भी कहा कि नहीं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब वो हार के वापस आने लगा। तभी उसको उस पागल की बात याद आई कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उसने सोचा वैसे भी कोई मेरी मदद कर नहीं रहा है, तो क्यों ना उस पागल की बात सुन ली जाए, शायद कुछ उसके पास सॉल्यूशन हो। उसने सोचा चलो पागल है, क्या पता देख लेते हैं। तो वो उस पागल के पास गया। उस पागल से पूछा हाँ भाई तुम बता दो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मेरे एक टायर के चारों नट गिर चुके हैं, अब मैं कहां से लाऊं, क्या सॉल्यूशन होगा इसका। तो उस पागल ने बड़े ध्यान से कहा अरे बहुत ही आसान है, आपके गाड़ी में कितने टायर हैं। उसने कहा भाई मेरी गाड़ी में 4 है, सब में 4 होते हैं। तो
हर तीनों टायर में से एक एक स्क्रू निकाल के अपने चौथे टायर में लगा लीजिए। और जब आपको आगे शॉप मिले तो वहां पे दोबारा ले लेना नए। ओहो यार, इस दिमाग, आदमी का दिमाग सनका। इतना सिंपल सॉल्यूशन, और मैं कहां कहां भटक रहा हूं, और एक पागल इंसान ने इसका सॉल्यूशन मेरे को बता दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है आपको? कि क्या पता आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके आसपास ही हो। कोई बच्चा भी शायद आप उसका सॉल्यूशन बता सकता हो, लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को, उसका कॉम्प्लिकेट बनाते जा रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, उधर से देख रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं। क्या पता उसका सॉल्यूशन एक छोटे से जवाब में छिपा हो। और वैसे भी किसी ने कहा है कि अगर आपको कोई शिक्षा दे रहा है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, पागल हो, बीमार हो, कोई शिक्षा दे रहा है तो उससे लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्या पता वो छोटी सी बात आपके दिल को छू जाए, आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। आते जाते लोग भी कई बार ऐसी सलाह दे जाते हैं जिसकी जिंदगी बदल जाती है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं था, लेकिन कोई किसी को बता रहा था कि ऐसा होता है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करता हूं। और वो लोग आज इतने कामयाब हैं कि दूसरे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी को भी छोटा मत समझिए। हो सकता है वो आपकी प्रॉब्लम का कोई ऐसा सॉल्यूशन बता दे, या कोई ऐसी बात कर दे जो आपके दिल को छू जाए, आपके दिमाग पे हावी हो जाए। आगे बढ़िए, और कभी भी किसी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत समझिए कि आप उसमें उलझ के रह जाएं। एक छोटा सा सॉल्यूशन है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि कभी भी आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत ही सरल उपाय है। इसे प्लीज एक बार करके जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइए कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। आप अपनी प्रॉब्लम को एक कागज पे लिखिए कि एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम है क्या। आधा काम तो आपका जब आप लिखेंगे तभी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब आपके दिमाग में होता है तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, ये भी, लेकिन जब आप उसको स्पेसिफिक लिखते हैं ना कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आधा तो आपका सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाता है। उस पेपर को लीजिए, एक मेज के बीच में रखिए और फिर सोचिए कि क्या प्रॉब्लम है ये एक्चुअली में। फिर उसके सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कीजिए। आखिर ये प्रॉब्लम किसी दूसरे की वजह से है, या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, या आप की वजह से कि आप जिसमें कोई चीज कर नहीं पा रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, यही प्रॉब्लम है। हो सकता है वो प्रॉब्लम बहुत छोटी हो, लेकिन आपके दिमाग में रहने की वजह से बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, उससे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा हो। जब ये एक्सरसाइज आप ये करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि ये एक्चुअली में कितनी असरदायक है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से निकल सकता है। जैसे ही आपने उसको कागज पे लिखा, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व, 50% तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप किसी प्रॉब्लम को उसके कागज पे लिखते हैं। और उसे रखिए और फिर सोचिए कि क्या एक्चुअल इसका कारण है। जब आप उसका कारण पे पहुंच जाएंगे ना, तो समझ लीजिए आपका सॉल्यूशन भी दूर नहीं है, सॉल्यूशन भी आपका मिलने वाला है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो
हमेशा ये कहते रहते हैं कि ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, और वो अपना दिमाग इधर उधर की जगह में लगाते हैं, ना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो कि बहुत सरल उसका आंसर हो सकता है। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और हर रोज़ एक वीडियो डालता हूँ मैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत, एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।